लखनऊ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार अगर आदमखोर भेड़ियों को नहीं ढूंढ पा रही है तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी इसमें लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी और मैंने कभी किसी संत महंत सन्यासी पर कोई टिप्पणी नहीं की। अगर उनको लगता है कि उन्होंने इसका भाव किस तरह लिया है, मैं यही कहूंगा कि वो हमारे प्रदेश के मठाधीश मुख्यमंत्री हैं, उनसे और क्या किस भाषा की उम्मीद करें। जब से बीजेपी हारी है तब से उनकी भाषा बदल गई है। बीजेपी पहले अपना भस्मासुर ढूंढे, अभी हरियाणा महाराष्ट्र सब हारेंगे। एसटीएफ में सबसे ज्यादा जौनपुर के लोग पोस्टिंग हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? वक्फ मुद्दे पर किसी के धार्मिक अधिकार पर सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़ी साजिश है हमको आपको उलझाने को। क्या महिला आरक्षण लागू हो गया? 18,626 पेज की रिपोर्ट थी, 191 दिनों में पूरी हुई, यानी एक दिन में लगभग 100 पेज। अब इसी से पता चलता है कि कितनी चर्चा हुई होगी। असल में ये भाजपा की रिपोर्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन वन डोनेशन। सपा माफिया आरोप पर उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे पहले टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए और बताना चाहिए कि वो किस दल में हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद के मुकदमे वापस लिए हैं। भदोही विधायक जाहिद बेग पर भाजपा सरकार की पहले दिन से हर बात को हिंदू मुस्लिम करने पर लगी रहती है। अगर कहीं ये मुस्लिम एंगल निकल गया तो पूरा मुद्दा यही हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था, लेकिन बीजेपी कह रही कोई काम नहीं है तो ये प्रदर्शन ही कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो जाए। सर, मुख्यमंत्री ने भेड़िया प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया था। सब भाग गए होंगे भेड़िया हवाई जहाज की आवाज। वो इसीलिए मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर लेके गए जिससे कोई भेड़िया उन्हें दिखाई न दे। आप खुद सोचिए, अगर हेलीकॉप्टर थोड़ा भी नीचे आएगा उसकी आवाज से कोई जानवर रुकेगा? भाग जा रहे हैं। हाँ? चलता तो भाग जा रहे हैं। नहीं, वो आप खुद जानते हैं इन बातों को। वो भेड़िए ढूंढने थोड़ी गए थे। और सोचिए, गोदी में बच्चे को लिया उन्होंने। सोचिए आप, और बच्चों की मदद नहीं कर रहे। और कुछ बोला उन्होंने भी? मिल्कीपुर में नहीं बोला। क्या क्या बोल दिया बताओ ना, पूछिए पूछिए। वो कई बार बोल चुके हैं। अच्छा आप बताओ। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो। माफिया कौन लगे ये बता दो। हाँ? और नहीं मानते इस सवाल उनसे पूछ के देख लो। इतना तो कभी कभी भड़का जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं? योगी जी वहाँ पे अयोध्या में 2017 से पहले समाजवादी ढूंढे राशन क्या बातें कर रहे हैं आप? में से बहुत सारे साथी रहे होंगे जिस समय रतन टाटा जी आए थे, याद है आपको? वो जो मशीन क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट? अरे जो वो जिससे राशन के लिए हैं, पॉस मशीन। हाँ, याद है आपको? हम लोगों ने शुरू किया था और राशन का डिस्ट्रीब्यूशन कितना बेहतर हो सके वो सब कोशिश की थी और कर रहे थे हम लोग। ये दे वे कुछ नहीं रहे मुख्यमंत्री। क्या दे रहे हैं बताओ? चुनाव था तब क्या दे रहे थे? रिफाइंड तेल, चना। और अब क्या मिल रहा है? अब क्या मिल रहा है? और सोचिए, जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं कम से कम उन्हें तो अच्छा खाना मिल जाए। कहाँ मिल रहा उनको? आप बगल में दिखाइए जहाँ पर ये गोंडा में बाढ़ है, क्या दे रहे हैं ये लोग? कैसी पूड़ी दे रहे हैं? क्या सब्जी दे रहे हैं? क्या खाने का इंतजाम कर रहे हैं? कहाँ पानी का इंतजाम कर रहे हैं? कहाँ दवाई का इंतजाम कर रहे हैं? कम से कम इनको नकल करनी चाहिए समाजवादी पैकेटों की। मुझे याद है समाजवादी पैकेट जब बांटे गए थे उस समय आपका पराग भी मुनाफे में आ गया था और हर चीज उसमें क्वालिटी की थी। और क्वालिटी इनकी वहीं देख लो, इनका जो दिया हुआ है वो स्मार्टफोन, उंगली घिसते रहिए चलता ही नहीं है। लैपटॉप आज भी चल रहा है।
सर, मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अयोध्या के घाटों पर दीपोत्सव में जब जब दीप जलते हैं तो दो लोगों को परेशानी होती है, एक सपा के मुखिया को, दूसरे पाकिस्तान को। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी की सरकार जब चली जाएगी और इस बार जाएगी चुनाव में, अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और अयोध्या कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बने, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और आपने हम समाजवादियों का काम भी देखा है, और मुख्यमंत्री जी तो बहुत ज़्यादा काम देख रहे होंगे। लोक भवन जैसी बिल्डिंग अगर उन्होंने एक कहीं बनाई हो तो बता दें। जिस बिल्डिंग में वो बैठ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे दूर से, एक आध साथी हो सकता है मुख्यमंत्री का ऑफिस भी दिखाया हो। हमारे समय तो कार्यकर्ता भी दिखाए थे मुख्यमंत्री ऑफिस। इस समय तो कुछ ही जा पाते होंगे उस ऑफिस में, सब नहीं जा पा रहे होंगे। कुछ ही साथी आ रहे। आप बताइए लोक भवन कैसा बना हुआ है, हाथ उठवा लीजिए, बता देंगे कौन क्या है। इस पर मत उठवाइए। नहीं नहीं, जैसे देखिए ऐसा है, कहाँ जाना चाहते हैं आप? आपसे मिलने के लिए आप बनवा दो, आपकी परमानेंट कुर्सी वहाँ लगवा दूंगा। आप वो हटने नहीं दूंगा। जैसे जिस समय आएगी सरकार, उसी समय आप भी मिले मिलोगे वहीं। आप कैसी बातें कर, अच्छा सब, अच्छा आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। दोबारा क्यों बुलवाते हो बात? नहीं, और मुकदमे कितने उनके ऊपर, सोचिए आप, कितने मुकदमे रहे उनके ऊपर, और कितनी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं उनके ऊपर। सर बाई इलेक्शन पर सर जरा बता दीजिए। अच्छा ये पत्रकार हो क्या? नहीं वैसी कुर्सी लगा दें हम आपकी। अच्छा तब ठीक है। अच्छा तो रहेंगे आप, फिर अभी नहीं जा पाए होगे शायद। 10 साल से नहीं जा पाए। हम ले चलेंगे। हो गया सरकार बने, एक भी वैकेंसी नहीं निकली है, और जो भी वैकेंसी निकली है वो भी गर्भ में है। क्या करेंगे? अभी बस वो खाना पूर्ति कर रहे हैं, उन्हें जाना है बस। सर वो सवाल जरा थोड़ा सा अधूरा रह गया, क्या यूपी में चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी? क्योंकि अलग दूसरे राज्यों में इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। हाँ इंडिया गठबंधन। कैसे बुला लें, खड़ा कर दें तो परिवार के लोग कैसे खड़ा किए? 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। अखिलेश जी, योगी जी का बयान आया है कि 2017 से पहले समाजवादी गुंडे गरीब का राशन खा जाते थे, इसके साथ ही साथ बउआ घर में 12 बजे तक सोता था और माफिया समांतर सरकार चलाते थे। ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। अखिलेश जी एक सवाल इधर से। अखिलेश आप समझ लो ना कितना संतुलन बिगड़ा है। ये भी कहा कि औरंगजेब की आत्मा जो समाजवादी पार्टी बस हो गया वही सब। जमीन घोटाले पर बार-बार कहते हैं, इस पर देखिए इन कि
सर कल आपने पीड़ित परिवार मैंने आपसे कहा, और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है? कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले रिटायर हो गए। न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे, उन्हें मौका मिल सकता था, वो रिटायर हो गए सब। एक सवाल और भी है। पाकिस्तान ने कहा है कि IPC 370 के लिए भेड़िया से बचाओ। सवाल हमारा है कि मुंबई चूहों ने छेद कर दिया, इसलिए वो हाजिर। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाना नहीं जानती है। अगर हाईवे बना रहे होते ये लोग तो आपका पूर्वांचल भी अच्छा चल रहा होता, बुंदेलखंड भी अच्छा चल रहा होता, और फिर आगरा से लेकर मुंबई से लेकर के जो दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर वहाँ गड्ढे हो रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहाँ पर। सर बाई इलेक्शंस को लेके अभी कल कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी मीटिंग करी, उधर सीएम का भी, तो समाजवादी पार्टी का भी क्या? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए हैं गठबंधन को जिताने के लिए। हैं? मायावती ने भी बड़ी बैठक ली है। तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अपना काम करेंगे? वो तो अच्छी बात है उनके काम करें। चुनाव कांग्रेस से मिलकर लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे? फिलहाल दोनों दल तैयारी कर रहे हैं। होगा आपका फैक्ट नहीं होगा। आप हमारे बारे में तो जानते हो। उन्होंने प्रस्ताव दिया है 5 सीट। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे